गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 जून 2022। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। हमारा पहला वर्ड है आज का पोएस्ट। पहला जो एडिटोरियल है आप हेडिंग दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। पोएस्ट का मतलब होता है पहले से ही कुछ मान लेना, कि हम पहले से ही मन बना चुके हैं कि ये होने ही वाला है। कुछ मान लेना, जैसे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कैंडिडेट अपनी चुनी है राष्ट्रपति पद के लिए, तो पहले ही ये मान लिया गया है कि उनकी जीत निश्चित है। तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, पोइज्ड। नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेल्फ पोसेस्ड, कॉन्फिडेंट, एश्योर्ड, ट्रैंक्विल और प्लेसिड। एंटोनिम से अनबैलेंस्ड, डिस्कम्पोज्ड, एजिटेटेड, इनसिक्योर और वरीड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शैल आई कॉल द डॉक्टर और नॉट, ही आस्क्ड, हिज हैंड पॉइज्ड अबव द टेलीफोन। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं या नहीं, उसने ये पूछा अपना हाथ जो है फोन पे रखते हुए, मतलब वो फोन करने ही वाला था, इसका यही मतलब है। अगला हमारा शब्द है एलिवेशन। एलिवेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एलिवेशन का मतलब होता है उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया। जिस तरह से उनके बारे में मिसेस मुर्मू के बारे में बात हो रही है, जिन्हें बीजेपी गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया है। तो उनकी बात हुई है, पहले वो टीचर थी, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आई, फिर गवर्नर बनी और अब उनका नॉमिनेशन जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए किया गया है। तो उनके बारे में ये बात कही गई है, मतलब उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा एलिवेशन। या फिर समुद्र तल से ऊंचाई, उसे भी बोला जाता है एलिवेशन। द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू अ हायर प्लेस और मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हाइट, अल्टीट्यूड, राइज और पीक। एंटोनिम्स है डिप्रेशन, ड्रॉप, शेम और डिग्रेडेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज एलिवेशन टू द प्रेसिडेंसी। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उनका उस राष्ट्रपति पद, किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति पद पर पहुंचना। अगला हमारा शब्द है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टेस्टिमोनी का मतलब होता है किसी भी चीज का सबूत, गवाही या साक्ष्य, एविडेंस, उसे बोला जाता है टेस्टिमोनी। गवाही या साक्ष्य की सेंस में यूज हुआ है एडिटोरियल में इस वर्ड का। समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एल्स एग्जिस्ट और इट्स ट्रू। STH का मतलब है समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एविडेंस, स्टेटमेंट, अटेस्टेशन, डिपोजिशन, प्रूफ और डेक्लेरेशन। एंटोनिम्स है डिनायल, डिसप्रूफ, कमेंट और रिबटल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रमेश मेड फॉल्स टेस्टिमनी इन एक्रेमनी। तो ये रमेश के बारे में बात की जा रही है कि उसकी किसी से कटुता थी। एक्रेमनी का मतलब होता है किसी से द्वेष की भावना, दुश्मनी भरी भावना रखना। तो ये रमेश की बात की जा रही है कि रमेश ने वो दुश्मनी निकालने के लिए, वो शत्रुता निकालने के लिए झूठे जो साक्ष्य है, गवाह जो है वो पेश किए या बनाए। अगला हमारा शब्द है सबल्टरन। सबल्टरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सबल्टरन का मतलब होता है अधीन या छोटा, छोटा अफसर, किसी के अधीन, सबॉर्डिनेट जो होते हैं, किसी के अधीन काम करना, छोटा अफसर, उसे बोला गया है सबल्टरन। A commissioned officer below the rank of captain in certain armies. Synonyms आप देख सकते हैं, अंडरलाइन, सबॉर्डिनेट, सेकेंडरी, जूनियर और इंफीरियर। एंटोनिम्स है मैनेजर, चीफ, लीडर, चेयरमैन और फॉरमैन। यहाँ सबल्टर्न की बात की गई है, जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उन्हीं के लिए बात की गई है, जो इस तरह के क्षेत्र से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड इस तरह से होता है, बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र से जो आते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है सबल्टर्न। अगला हमारा शब्द है अबोरिजिनल। देखिए ये भी वर्ड है, ये भी उसी बैकग्राउंड से संबंधित ये वर्ड लिया गया है, और जो एग्जाम्पल है वो भी मैंने एडिटोरियल से ही उठाया है। अबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी या किसी जगह के मूल निवासी, प्राचीन, उन्हें बोला जाता है अबोरिजिनल। हैविंग एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग इन एन अर्लीस्ट और ओरिजिनल स्टेज और स्टेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंडिजिनस, नेटिव, ओरिजिनल, प्राइमोर्डियल, प्रिमिटिव। एंटोनिम से फॉरेन, एलियन, इमिग्रेंट और नॉन नेटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडियाज अबोरिजिनल पॉपुलेशन, मिस मुर्मू, यही उनका नाम है,
वॉज अ टीचर एंड जॉइन द बीजेपी इन 1997। तो यही बात की गई है कि उनके बहुत पिछड़े क्षेत्र से वो आती हैं, तो इसके बारे में बात की गई है कि वो पहले वो टीचर थे, उनके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर वो गवर्नर भी बनी और अब राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम जो है वो नॉमिनेट किया गया है बीजेपी के द्वारा। अगला हमारा शब्द है स्टार्कली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टार्कली का मतलब होता है कठोरतापूर्वक या इस तरह से उद्दंडतापूर्वक व्यवहार करना किसी से, उसे बोला जाता है स्टार्कली, इन अ स्टार्क मैनर, कठोरतापूर्वक बिहेव करना या इस तरह की कोई बातें। सिनोनिम्स आप देखते हैं सेवियरली, ऑस्टेरली, सिंपली, एस्टिकली और हार्शली। एंटोनिम से इजीली, जेंटली और हैप्पीली। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज स्टार्कली अनेबल टू अचीव कोहेरेंस। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि कठोरता के साथ बिल्कुल भी वो जो कोहेरेंस थी, कोहेरेंस का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, चीजों में तालमेल बिठाना। तो कठोरतापूर्वक वो यदि वो कार्रवाई करेगा तो सामंजस्य बिठाने में मतलब वो अचीव उसे नहीं कर पाएगा, जो उसने शांति या किसी तरह की सामंजस्य एकता लानी थी। मतलब यदि कठोरतापूर्वक वो इस तरह से चीज़ों को अप्लाई करेगा तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। अगला हमारा शब्द है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्पिरेशंस का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा, महत्वाकांक्षा, लालसा, उसे बोला जाता है एस्पिरेशंस। Someone's aspirations are their desire to achieve something or things. Synonyms आप देख सकते हैं ambition, desire, dream, hope और wish. Antonyms है laziness, hate, unambitious और dislike. Example देख लीजिए, the need and aspirations of our peoples. तो ये कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि हमारे लोगों की आवश्यकताएं और इच्छाएं, उनके बारे में बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है अड्रिफ्ट। यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अड्रिफ्ट का मतलब होता है एकदम से दिशाहीन हो जाना, डामाडोल हो जाना या अकेले पड़ जाना, उसे बोला गया है अड्रिफ्ट। या कंफ्यूज्ड मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अड्रिफ्ट। इफ समवन इज अड्रिफ्ट दे फील अलोन विद नो क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट दे शुड डू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एमलेस, डायरेक्शनलेस, लॉस्ट, डिसओरिएंटेड और अफ्लोट। एंटोनिम से पर्पसफुल, स्टेबल, डिटरमाइंडेड और स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, गौरवी हैड द ग्रोइंग सेंस दैट शी वॉज अड्रिफ्ट एंड आइसोलेटेड। गौरवी की बात की गई कि गौरवी को ये सेंस हो चुका था, उसे ये लग रहा था कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है, वो दिशाहीन है, बिल्कुल से उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगला हमारा शब्द है एंस्कॉन्स्ड। एंस्कॉन्स्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और न्यू वर्ड भी है। एंस्कॉन्स्ड का मतलब होता है स्थिरता रखना, या जहाँ पे हम हैं वहाँ उस जगह से निकलने के लिए हम तैयार ही नहीं है, मतलब चिपके रहना कहीं पे, या उस पोस्ट को, पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, उसे बोला जाता है एंस्कॉन्स्ड। इफ यू आर एंस्कॉन्स्ड समवेयर, you are settled there firmly or comfortably and have no intention of moving or leaving. Synonyms आप देख सकते हैं installed, settled, established, fixed और placed. Antonyms है divulged, unveiled और disclosed. Example देख सकते हैं आप, he ensconced himself in the chair। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो मतलब कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, वो स्थिरतापूर्वक कुर्सी पे बैठा हुआ था, मतलब उसकी कोई मंशा नहीं थी वहां से उठने की। अगला हमारा शब्द है परस्यूट। परस्यूट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परस्यूट का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, फर्मली हम डिटरमाइंडेड है कोई चीज अचीव करने के लिए, उसे बोला जाता है परस्यूट। द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग इज कॉल्ड परस्यूट। परस्यूट के सिनोनिम्स हैं क्वेस्ट, चेज, सर्च, हंट और इंटरेस्ट। एंटोनिम्स है रिट्रीट, सरेंडर, आइडलनेस और डिसलाइक। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, द परस्यूट ऑफ प्लेजर। तो इसे खुशी की या किसी तरह के प्लेजर के पाने की कोशिश की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है सर्ज। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। कोविड के बारे में दिया गया है। फ्रेश जो है केसेस आ रहे हैं कोविड के, मतलब उतनी गति से तो नहीं आ रहे, परंतु फिर भी थोड़ा सा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के को अपनाने की बात कही गई है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है तो पढ़ लीजिएगा इसे भी। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज में अचानक से वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड सर्ज। If there is a surge in something, there is a sudden large increase in it. Synonyms of surge, rise, increase or growth. Antonyms are contract, decline, decrease or abatement.
एग्जाम्पल देख लीजिए, द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है इंक्रीमेंटली। इंक्रीमेंटली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इंक्रीमेंटली का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेज गति के साथ, उसे बोला जाता है इंक्रीमेंटली। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली बाय रेगुलर डिग्रीज और एडिशंस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव, एडिटिव, एडिशनल और अक्यूमुलेटिव। एंटोनिम्स है डेक्रीमेंटल, एक्यूट, सडन और अब्रप्ट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, लेक्चरर्स एंजॉय स्टेडी इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन सैलरी। तो ये बात की गई है, जो लेक्चरर्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं लगातार बढ़ती हुई उनकी ग्रोथ जो होती है सैलरी में, उसका वो बड़ा ही आनंद लेते हैं। अगला हमारा शब्द है कंकॉमिटेंट। कंकॉमिटेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंकॉमिटेंट का मतलब होता है साथ साथ संलग्न होना, इकट्ठा होना, साथ साथ खड़े होना किसी के, या फिर हम बोल सकते हैं दो घटनाओं के बीच में परस्पर आपस में संबंध होना, या किन्हीं दो घटनाओं का, किन्हीं दो इवेंट्स का साथ साथ घटना, उसे बोला जाता है कॉन्कॉमिटेंट। Concomitant is used to describe something that happens at the same time as other thing is connected with it. Synonyms आप देख सकते हैं, attendant, incidental, concurrent और coincident. Antonyms है unrelated, vintage, antecedent और independent. Example आप देख सकते हैं, any increase in students meant a concomitant increase in funding। तो ये बात कही गई कि यदि विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो ये जाहिर सी बात है कि फंडिंग भी बढ़ेगी, उससे फंडिंग में भी बढ़ोतरी होगी। अगला हमारा शब्द है डिस्पाइट। यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्पाइट का मतलब होता है हम कोई बात बोल रहे हैं और फिर हम इस तरह से बोलते हैं के बावजूद, इसके बावजूद, तो उसे बोला जाता है डिस्पाइट। विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द थिंग मेंशन्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिसडेन और ऑल्दो। एंटोनिम्स है एज अ रिजल्ट, एज पर और इनर ब्यूटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डिस्पाइट हैविंग वेरी लिटिल मनी दे एंजॉय लाइफ। तो ये बात कही गई कि बहुत कम पैसा होने के कारण भी वो अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ को वो एंजॉय कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है एंडोर्ड। एंडोर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एंडोर्ड का मतलब होता है हमारे अंदर कुछ एक विशेषताएं है, एबिलिटी है, विशेषता या अंतर्निहित होना किसी चीज में, समाहित होना, योग्यता या विशेषता, उसे बोला गया है एंडोर्ड। विशेषताएं या किसी तरह की कोई क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक्स है, एबिलिटी है, वो निहित होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड एंडोर्ड। You say that someone is endowed with a particular desirable ability, characteristics or possession when they have it by chance or by birth. Synonyms आप देख सकते हैं endowed के, granted, contributed, bestowed, equipped और provided. Antonyms है deprived, incapable और devastated. Example आप देख सकते हैं, you are endowed with wealth, good health and a लाइवली इंटेलेक्ट। तो कि कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर रहा है कि तुम्हारे अंदर जो योग्यता है, मतलब अच्छी वेल्थ और गुड हेल्थ है तुम्हारे पास, और लाइवली इंटेलेक्ट भी है, तो ये अंतर्निहित है ये सारी चीजें तुम्हारे पास, मतलब तुम इक्विप्ड हो इन चीजों से, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगला हमारा शब्द है सेवेरिटी। सेवेरिटी यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सेवेरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की हम गंभीरता दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी कठोर है, गंभीर है, उग्र है, उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। सेवियर भी इसी वर्ड से बनता है और सेवियरिटी भी उसी को बोला जाता है। यूज्ड ऑफ द डिग्री ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल। जैसे हम बोल सकते हैं पेन हो रही है बहुत ज्यादा किसी को, बहुत ज्यादा मौसम खराब है, तो उसे दिखाने के लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं सेवियरिटी का। सेवियरिटी के सिनोनिम्स हैं इंटेंसिटी, वॉयलेंस, हार्शनेस और वेहेमेंस। एंटोनिम्स है काइंडनेस, बेनेवोलेंस, चैरिटी और जेंटलनेस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सम ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड्स विल हेल्प एक्सप्लेन द सिविरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन। तो कोई ये बात कही गई है कि कुछ एक उदाहरण है, इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, इससे हमें मदद मिल सकती है ये एक्सप्लेन करने की, या व्याख्या करने की, कि जो एयर पोल्यूशन है वो कितना गंभीर रूप ले चुका है, मतलब कितने गंभीर उसके परिणाम होंगे। तो ये कुछ एक उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।